हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में जब हमने क्वेश्चन देखे थे तो मैंने लास्ट में आपको दो क्वेश्चन कराए थे। एक क्वेश्चन था जिसमें आपकी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखी हुई थी और जो ऑब्जेक्ट की लेंथ थी वो कंपेरेबल थी रेडियस ऑफ कर्वेचर के। और एक हमने दूसरा क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बोला था कि एक चींटी है जिसका साइज है 1 mm और हमने ये पता किया था कि उसके जो इमेज बनेगी उसका साइज क्या होगा। ये दो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे। ठीक, अब हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन कर्व्ड मिरर, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा सेक्शन है, वो है कर्व्ड मिरर वाला सेक्शन है। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन कर्व मिरर। तो देखिए, तो होगा क्या कि मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है और सॉरी ये हमारा कर्व मिरर है और ये कर्व मिरर कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जो हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं वो कहाँ कंसीडर करते हैं, पोल पर हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं। और जो भी कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में लिखे जाते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखे जाते हैं, मतलब पोल के रिस्पेक्ट में लिखे जाते हैं, मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में लिखे जाते हैं, क्योंकि पोल किसका है, मिरर का है। तो मैंने माना बेटा कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का कुछ अपना एक्स कोऑर्डिनेट है और हमारी ऐसी परंपरा है कि ऑब्जेक्ट के जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम यू से दिखाते हैं और ऑब्जेक्ट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एच नॉट से दिखाते हैं। और इसकी कहीं भी इमेज बनती है, इसकी इमेज हो सकता है यहाँ बन रही हो सकता है इमेज यहाँ बन रही हो सकता है इमेज यहाँ बन रही हो सकता है इमेज यहाँ बन रही हो, कहीं ना कहीं इसकी इमेज बन रही होगी। और मैंने ग्राफ से आपको ये बताया था कि ऑब्जेक्ट की किस लोकेशन के लिए इमेज कहाँ बनती है, ये आपको पता होना चाहिए उस ग्राफ से। या फिर मैंने एक वो डायग्राम बनाए थे कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगी। जैसे मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज बनेगी फोकस पे। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट पोल पर है, इमेज बनेगी पोल पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है और पोल का पोल पे बनता है। इन दोनों में फर्क क्या था, दोनों ही इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के बराबर था, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो इमेज थी वो इन्वर्टेड इमेज थी और पोल वाली जो इमेज थी वो इरेक्ट इमेज थी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट और ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट और इसका इमेज बनेगा। मैं मान लेता हूँ लेट से इमेज यहाँ बना, कोई जरूरी नहीं इमेज यहीं बना हो, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, पर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। लेट से दिस इज इमेज एंड इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है v, hi। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ये ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट हैं u एंड v, ये ऑब्जेक्ट के x कोऑर्डिनेट हैं और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन हमको x वेलोसिटी देता है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन हमें वेलोसिटी का y कंपोनेंट देता है। तो अब आप क्या करिए इस इक्वेशन में, अच्छा x कोऑर्डिनेट वाला रिलेशन 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब आप ये समझिए कि जो u, v और f ये जो कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं ये पोल के रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं, या फिर ऐसा बोलें कि मिरर के रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं। अब हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी उसी के रिस्पेक्ट में होगी जिसके रिस्पेक्ट में वो कोऑर्डिनेट लिखा गया है। तो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा -1/v² dv/dt -1/u² du/dt एंड दैट इक्वल टू 0। तो dv/dt का जो वैल्यू है, dv/dt का जो वैल्यू है वो इक्वल है -v² इंटू du/dt। f का डिफरेंशिएशन मैंने क्यों 0 किया, क्योंकि फोकस नहीं बदलता है हमारा मिरर फिक्स है, मिरर का ROC फिक्स है, तो हमारा जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। ये कौन है, ये है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन। किसका x कोऑर्डिनेट, इमेज का x कोऑर्डिनेट। तो ये कौन होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर।
क्यों लिखा हमने विद रिस्पेक्ट टू मिरर? क्योंकि जो ये एक्स कोऑर्डिनेट था ये पोल के रिस्पेक्ट में था, और पोल किसका है? मिरर का है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन ये बराबर आएगा माइनस ऑफ एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन। इस फार्मूले से आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो ये आपकी वेलोसिटी है इमेज का और ये जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, मिरर के रिस्पेक्ट में हमेशा अपोजिट आएगा। तो मैं यहाँ एक लाइन लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror, velocity of image with respect to mirror and velocity of object with respect to mirror have opposite directions. जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है मिरर के रिस्पेक्ट में और जो इमेज का वेलोसिटी है मिरर के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कैसे हम यहां कंक्लूजन पे पहुंचे? आप सोचो, अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ तो इसको हम पॉजिटिव पुट करेंगे, ये पॉजिटिव एम स्क्वायर होगा पॉजिटिव, ये माइनस कौन है? नेगेटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। मतलब इमेज का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में आया? नेगेटिव। तो देखो ये था पॉजिटिव, ये आया नेगेटिव, मतलब दोनों कौन से डायरेक्शन में आ गए? अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, तो ये वाली टर्म क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू नेगेटिव थी और ये वाली वैल्यू कैसी आ गई? पॉजिटिव। मतलब दोनों हमेशा एक दूसरे का अपोजिट, या तो एक दूसरे से दूर जाएंगे और या फिर एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो एक्स कोऑर्डिनेट में जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है उसका ये रिलेशन हुआ। अब बात आती है कि वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है उसका रिलेशन क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, वाई कंपोनेंट के रिलेशन पे जाने से पहले मैं इस पे एक दो सवाल करा लेता हूं। और देखिए वी वाई यू को मैंने क्या लिख दिया? एम स्क्वायर, क्योंकि आप देखो मैग्निफिकेशन वाई कोऑर्डिनेट के रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं और जिसका फॉर्मूला होता है माइनस वी वाई यू। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। और ये कोई नई बात नहीं है, जब मैं आपको कल ऑब्जेक्ट और इमेज की लोकेशन बता रहा था तभी भी आपने ऐसे ट्रेंड देखा होगा। जैसे हमारी ऑब्जेक्ट थी इन्फिनिटी पर और इमेज बनी थी फोकस पे, देखिए ऑब्जेक्ट इधर आई थी, इमेज इधर गई थी, ऐसे देखो। तभी भी आपको ये समझ में आना चाहिए था कि जब इसका मूवमेंट इधर हो रहा है तो इमेज का मूवमेंट इधर हो रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, जैसे मान लीजिए बेटा ये एक हमारा कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसका जो आरओसी है, इस आरओसी को मान लेते हैं लेट्स से 20 सेंटीमीटर, और जो हमारी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, तो वो क्वेश्चन में ऐसे लिख के देगा कि एक चींटी चल के जा रही है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप बताइए उसके इमेज का वेलोसिटी जो होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? तो देखिए अगर आप ये बताइए चींटी एक्स डायरेक्शन में चल के जा रही है तो चींटी का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, क्योंकि चींटी कहाँ चल रही है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या मानते हैं? एक्स एक्सिस मानते हैं। तो चींटी का एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है तो इसके इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा होगा, क्योंकि इनके एक्स कोऑर्डिनेट में ये रिलेशन होता है। और ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0, तो इमेज का भी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा, इसका सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट बदल रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है। इसका मतलब जो इमेज का जो वेलोसिटी आएगा वो ओनली एक्स डायरेक्शन में आएगा। तो ये याद रखना, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे चल रही है और ऑब्जेक्ट कैसी है? हमारी पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब सुनना, पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो पहली बात आप ये m की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। m इज द मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला होता है f अपॉन f माइनस यू। आप बोलेंगे सर माइनस वी वाई यू भी तो होता है। बिल्कुल बात सही है, माइनस वी वाई यू भी होता है, लेकिन मुझे v कैलकुलेट करना पड़ेगा।
मैं नहीं चाहता v को कैलकुलेट करना, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। इस फॉर्मूले की दोनों वैल्यूज मुझे पता है। इस फॉर्मूले में f कितना पुट करना है वो भी मुझे पता है, और u कितना पुट करना है वो भी मुझे पता है। u पुट होगा -15, f पुट होगा -10, तो कितना आया? f पुट होगा -10, f पुट होगा -10, u कितना आएगा? -15, एंड दैट इज -2। अब हम वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यह है -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन। और मान लीजिए सवाल में आपको जो वेलोसिटी दिया है वो दिया मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले को ओपन करिए तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन बराबर होगा -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन। हमारा जो मिरर है वो स्टेशनरी है, वो चल नहीं रहा। मिरर स्टेशनरी है, क्वेश्चन में गिवन है कि मिरर स्टेशनरी है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन ये वाली चीज 0 आएगी, और वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन ये वाली चीज भी 0 आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन -0 इक्वल टू -m², दैट इज 4। एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अब बताइए हम पॉजिटिव डायरेक्शन किसको मानते हैं? ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसका जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाले को +2 यूज किया जाएगा, और मिरर चल नहीं रहा वो हुआ 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन जो आया वो आया -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन तो यहां पे हुआ। अब इसी में वो एक चीज ऐड ऑन करके और पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि बताइए इन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है या फिर सेपरेशन घट रहा है। अगर सेपरेशन बढ़ रहा है तो सेपरेशन किस रेट से बढ़ रहा है, और अगर सेपरेशन घट रहा है तो सेपरेशन किस रेट से घट रहा है। ये वो दो चीजें इसके साथ पूछ सकता है। ठीक, तो उसका जवाब कैसे देंगे? तो उसके जवाब के लिए हमें ये निकालना ही पड़ेगा कि इसकी इमेज कहां बनेगी। तो देखो मैं आपको बताता हूं, तो ये वाला हटाते हैं। अब आपको ये निकालना ही पड़ेगा कि इमेज कहां बनेगी, क्योंकि आपको इस बात का जवाब देना है कि सेपरेशन बढ़ रहा है या सेपरेशन घट रहा है। अब आप नोटिस करिए जो ऑब्जेक्ट है वो किस किस के बीच में है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि फोकस यहां से 10 की दूरी पर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से 20 की दूरी पर होगा, तो ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उनके बीच में है। तो इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, यहां हमारी ऑब्जेक्ट है, तो हमारी इमेज बनेगी वो इस साइड में बनेगी। और एक चीज हम जानते हैं कि इनके वेलोसिटी की डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट राइट साइड में जा रही है तो हमारी इमेज लेफ्ट साइड में जा रही होगी, और इनके बीच का जो ये सेपरेशन है, दैट सेपरेशन जिसको मैं डी बोल रहा हूं, दिस इज द सेपरेशन। ये सेपरेशन क्या कर रहा है? इनके बीच का इंक्रीज कर रहा है, दैट सेपरेशन इंक्रीजेस। और किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? तो ये वाला वेलोसिटी कितना था? 2, और ये वाला वेलोसिटी कितना आया बेटा? 8। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 8 है, वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव है, इसलिए इस वेलोसिटी को बोलेंगे -8, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव है। अब उन्होंने बोला है कि सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन किस रेट से इंक्रीज कर रहा है सेपरेशन? dy/dt ऑफ दैट, इसको अच्छा L लिखते हैं, तो दैट सेपरेशन L dy/dt दैट इज इंक्रीजिंग, और किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो separation between object and images is continuously increasing. At this instant, the rate of increment is 10 centimeter per second. अब मैं एक अगला क्वेश्चन और पूछता हूं। अब इस बार ये जो मैंने ऑब्जेक्ट दिया था, वो ऑब्जेक्ट का लोकेशन मैंने कहाँ दिया था? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इस बार मैं ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर लेता हूं, ठीक है? तो लेते हैं, तो सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि मान लो बेटा ये है आपका कर्व मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसका आरओसी जो है वो है लेट्स से 120 सेंटीमीटर,
और इससे जो ऑब्जेक्ट आरओसी 60 सेंटीमीटर लेते हैं, आरओसी 60 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है 120 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर, और हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को पिछले बार हमने पॉजिटिव में चलाया था, तो मैं इस बार मान लेता हूं ऑब्जेक्ट नेगेटिव में चल के जा रही है, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मिरर को स्टेशनरी रखा था, मैं इसमें ऐसा करते हैं मिरर को भी मूव करा लेता हूं, क्योंकि एग्जाम में तो मूव किया हुआ आ सकता है, तो एक क्वेश्चन वो वाला भी करते हैं। तो मान लेते हैं मिरर इस डायरेक्शन में चल के जा रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो ये जो वेलोसिटी दी गई है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड और 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये जो वेलोसिटीज हैं वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी गई हैं। और आपसे पूछा गया है कि बताइए जो इमेज होगा उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यही हमारा फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा देखिएगा। तो पहले ऐसा करते हैं मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ की वैल्यू कितनी होगी बेटा, दैट इज -30, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, दैट इज -30 माइनस यू का वैल्यू कितना होगा -120। तो यहां से m का जो वैल्यू आया बेटा वो आया -1/3। ये देखो 90 बनेगा, 120 30 90, m का वैल्यू आया -3। अगर हम वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन माइनस ऑफ m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन, ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन दैट इक्वल टू माइनस ऑफ m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन। सॉरी। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करिए, तो देखो ये जो वेलोसिटी होती है ना, ये ग्राउंड के फ्रेम में है, ये ग्राउंड के फ्रेम में है, ये ग्राउंड के फ्रेम में है, ये ग्राउंड के फ्रेम में है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन, ये तो हमें निकालना है, माइनस मिरर का वेलोसिटी राइट साइड में है और राइट साइड को हमने पॉजिटिव बोला है, इसलिए इसको क्या पुट किया जाएगा +1 इक्वल टू माइनस ऑफ m स्क्वायर, m स्क्वायर आएगा 1/9 एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी x डायरेक्शन है वो नेगेटिव x में है, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन कहेंगे, क्योंकि रेज इस इधर इंसिडेंट होंगी। तो ये होगा हमारा पॉजिटिव x और ये होगा हमारा नेगेटिव x, तो ये वैल्यू होगा -3 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन, वो होगा आपका +1। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ये आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज x -1 दैट इक्वल टू, ये आएगा आपका -1 और -3 कितना, -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/9। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन जो आया वो पॉजिटिव आया और वो आया 13/9 सेंटीमीटर पर सेकंड, और वो पॉजिटिव आया। इसका मतलब है कि इमेज कौन सी डायरेक्शन में चल के जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल के जा रही है। ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन चल के जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन चल के जा रही है। अब आप ये मत बोलना कि सर ऑब्जेक्ट नेगेटिव में जा रही थी तो इसको पॉजिटिव में तो जाना ही जाना था, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा सिर्फ तब जरूरी है जब आपका मिरर का वेलोसिटी 0 हो जाए। आप सोचो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाए, ऐसे सोचो ये वाली टर्म 0 हो जाए और ये वाली टर्म अगर 0 हो जाए, तो अगर आपकी ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी तब आपका ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, तब ये बात ट्रू होगी। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 नहीं है तो ये दोनों अपोजिट में होंगे। कौन कौन, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अपोजिट होंगे। ये हम नहीं कह सकते कब तक, जब तक ये 0 नहीं है। अगर ये 0 है तब गारंटीड ये दोनों टर्म कैसी आएंगी, अपोजिट। कैसे, सोचो ये पॉजिटिव है, m स्क्वायर भी पॉजिटिव और आगे कौन लगा माइनस, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, तो इमेज का जो वेलोसिटी आया वो आया आपका 13/9 मीटर पर सेकेंड। अब अगेन सेम क्वेश्चन, वो आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए इमेज और मिरर के बीच का सेपरेशन किस रेट से बढ़ रहा है अगर बढ़ रहा है तो, और किस रेट से घट रहा है अगर घट रहा है तो। दूसरा क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है तो किस रेट से बढ़ रहा है, और
ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन अगर घट रहा है तो किस रेट से घट रहा है वो ये पूछ सकता है। अब इसके लिए आपको इमेज का लोकेशन पता करना ही पड़ेगा कि इमेज का लोकेशन कहां है। तो देखिए मैं पता करके दिखाता हूं। इमेज का लोकेशन तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है। तो ये है हमारा कर्व मिरर, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट यहां कहीं है। तो इमेज यहां कहीं होगी। आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज, अब देखिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, वो लेफ्ट साइड में, वो कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी इधर होगा लेफ्ट साइड में और वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप ये मत कहना कि सर इमेज का वेलोसिटी तो राइट में होगा ही होगा, गारंटी है, ऐसा मत कहना। क्यों नहीं कहना? क्योंकि मिरर स्टेशनरी नहीं है। अगर मिरर स्टेशनरी होता तो आपका ये कहना उचित था, क्या कि इमेज गारंटीड राइट में जाएगा। ये तब ट्रू था जब ये मिरर स्टेशनरी होता, लेकिन इस सवाल में मिरर मूविंग है इसलिए ये कहना गारंटीड नहीं है। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रही है, इमेज भी लेफ्ट में जा रही हो, ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन उन केसेस में मिरर मूविंग होगा, मिरर स्टेशनरी नहीं होगा फिर। ठीक, तो मिरर इस डायरेक्शन में चल के जा रहा है कितने से, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अब हमें ये निकालना है कि अब इसकी इमेज कहाँ होगी। तो हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है तो इमेज कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और इमेज का जो हमने वेलोसिटी निकाला, इमेज का जो वेलोसिटी आया वो पॉजिटिव आया, वो किधर आया, राइट साइड में आया। और कितना आया, वो आया 13/9। तो इसको अगर मैं डिवाइड करके मतलब फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ये आएगा कितना, 1.33 कुछ, तो 9 से इसमें जाएगा 1.44, ये आएगा आपका 1.44, वेरी गुड, 1.44, ठीक है। इसका मतलब जो इमेज का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में वो है 1.44। अब देखिए मैंने क्यों लिखा फ्रैक्शन में, उसका कारण मैं बताता हूं, सुनना। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, हमसे पूछा है मिरर और इमेज के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। उसका आंसर है घट रहा है। क्यों? सुनना, मिरर इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और इमेज इस डायरेक्शन में कितने से जा रही है, 1.44 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो बेटा इनके बीच का जो ये दूरी है, ये दूरी क्या होगा, लगातार घटेगा, क्योंकि ये ज्यादा तेज से जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सेपरेशन बिटवीन mirror and image, separation between mirror and image decreases, separation between mirror and image decreases। और अगर इस सेपरेशन को मान लेते हैं हम, लेट्स से मैं L1 मान लेता हूं, L1, तो दैट L1 इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो dL1/dt जो होगा वो नेगेटिव होगा, बिकॉज L1 इज डिक्रीजिंग विद टाइम। जब कोई चीज डिक्रीज करती है तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव, और जब चीज इंक्रीज करती है तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। तो L1 डिक्रीज कर रहा है इसलिए dL1/dt, और डिक्रीज करने का रेट dL1/dt का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -0.44। क्यों? अब देख लीजिए क्यों, क्योंकि वो 1.44 क्या कर रहा है, उसको घटा रहा है, और 1 क्या कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। तो घटा रहा है तो उसको हमने क्या ले लिया, नेगेटिव। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो था वो ये था कि सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इसका क्या हालचाल है। तो बेटा देखो, ये रही आपकी ऑब्जेक्ट और ये रही आपकी इमेज। इमेज जा रही है राइट में, ऑब्जेक्ट जा रही है लेफ्ट में। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को मैं अगर L2 बोलूं तो ये सेपरेशन बढ़ रहा है। देखो ऑब्जेक्ट लेफ्ट जा रही है, इमेज राइट जा रही है, तो इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस इंक्रीजेस, और उसके इंक्रीज करने का रेट क्या होगा। अगर उसको हमने L2 बोला है तो dL2/dt पॉजिटिव होगा, क्योंकि L2 समय के साथ बढ़ रहा है, और कितना होगा, वो होगा 3 + 1।
सॉरी ऑब्जेक्ट और इमेज 3 + 1.44, तो कितना आएगा ये 4.44 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वो इस तरह से आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करवा सकता है कि बताइए ऑब्जेक्ट और इमेज के सेपरेशन का क्या होगा, इमेज और मिरर के सेपरेशन का क्या होगा, वो आपसे ऐसे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करवा सकता है। ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना, कोई बात नहीं, मेहनत कराएगा, कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए अगर y डायरेक्शन में भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता तो क्या होता। तो देखिए इसको मैं मिटाता हूं पूरा, आप लिख लें इसको। ठीक, अब मान लो बेटा हमारी ऑब्जेक्ट जो है, अभी मैंने डिस्कशन किसका किया, जो मैंने डिस्कशन किया उसमें ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर थी और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही चल रही थी। ये स्पेशल केस मैंने आपसे डिस्कस किया। कौन सा स्पेशल केस? व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अगला मैं अब आपसे मैं अगला जो बताने जा रहा हूं वो y डायरेक्शन का बताने जा रहा हूं, और ये जरूरी नहीं है अगला में डिस्कशन जो है, अगला मेरा डिस्कशन ये जनरल है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हो, कोई जरूरी नहीं है। तो मान लेते हैं हमारी ऑब्जेक्ट यहां है और हमारी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इस डायरेक्शन में चल रही है, हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भी आएगा और इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी आएगा। तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी आएगा। मतलब ये एकदम जनरल केस हो गया। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें क्या होगा उसकी देखिए कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो अगेन इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो ये होंगे u, h0। इसका जहां कहीं भी इमेज बन रहा होगा उसका y v, hi, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब हम इक्वेशन लिखते हैं 1/v plus 1/u equal to 1/f। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द x कोऑर्डिनेट, और इनका डिफरेंशिएशन हमने अभी देखा था कि हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन ये बराबर आया था -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन। ये तो x वाली वही वाली कहानी हो गई जो हमने अभी देखी थी। अब हमें मेन डिस्कशन करना है y डायरेक्शन वाली स्टोरी का। तो y डायरेक्शन में जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, y डायरेक्शन में जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, देखिए मैं यहां लिख के दिखाता हूं। y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज जिसको हम hi से डिनोट करते हैं अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम h0 या ho से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है -v/u, और या फिर आप लिख सकते हैं f/f-u। आपका जो मर्जी है वो फॉर्मूला आप यूज करें, जो आपकी मर्जी है। तो अगर मैं y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज लिखना चाहूंगा तो उसको आप लिख सकते हैं -v/u इंटू h0, या फिर आप उसको लिख सकते हैं f/f-u इंटू h0 या h ऑब्जेक्ट। अब आप इसको दोनों साइड में डिफरेंशिएट करिए। आपको डिफरेंशिएशन क्यों करना है? क्योंकि आपको इमेज की वेलोसिटी का y कंपोनेंट चाहिए, तो आपको इमेज का y कोऑर्डिनेट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो ये आया dy/dt ऑफ hi। अब जो ये y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट जो लिखे गए हैं ये किसके रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं? मिरर के रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट मिरर के रिस्पेक्ट में है तो उनका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होगी, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट में था? मिरर के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, मैं साफ साफ लिखता हूं। तो dy/dt ऑफ hi इक्वल टू, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो गलती नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें तीनों ही चीजें वेरिएबल है। इसमें v भी वेरिएबल है, u भी वेरिएबल है और h ऑब्जेक्ट भी वेरिएबल है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें दो ही लोग वेरिएबल हैं, कौन कौन? h ऑब्जेक्ट एंड u। तो ऐसा करते हैं मैं ये यूज कर लेता हूं, क्योंकि उसमें मुझे सिर्फ दो लोगों का डिफरेंशिएशन लिखना होगा और इसमें मुझे तीन लोगों का डिफरेंशिएशन लिखना होगा। तो ये क्या आएगा? ये आएगा -v/u
उसको मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे 3 का डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा, मैं ये लिख रहा हूं। तो पहले मैंने f अपॉन f माइनस यू को छोड़ दिया एंड डी बाई डी टी ऑफ दैट h ऑब्जेक्ट प्लस, अब हमने h ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया क्योंकि मतलब प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, एक को छोड़ते हैं, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले को छोड़ते हैं। तो मैंने h नॉट छोड़ दिया, f कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, चलिए इसको मैं लिखता हूं, अगले स्टेप में डिफरेंशिएट करूंगा, f माइनस यू की पावर -1। यहां तक आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब हम इसको फर्दर लिखेंगे, तो इसको मैं चाहूं तो मैग्निफिकेशन m लिख सकता हूं। ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन, क्योंकि ये किसका y कोऑर्डिनेट है, ये ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट है, और उसका डिफरेंशिएशन क्या देगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी देगा, प्लस h ऑब्जेक्ट f। यहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये आएगा एक तो -1 बाहर आ जाएगा, और ये आएगा f माइनस यू की पावर -2, और जब अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी टी। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये आया m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन प्लस इंटू f। अब सुनिए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आया, ये आया डी यू अपॉन डी टी, और ये पावर -2 है तो इसे नीचे ले जाकर मैं लिख सकता हूं f माइनस यू का स्क्वायर। अब u कौन है, ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट, u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि x कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन क्या देगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन, ये बराबर आया m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन प्लस, अब ऐसा करिए, एक f का ऊपर मल्टीप्लाई करिए और एक f का नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया आपका h नॉट अपॉन f, और क्या होगा, ऊपर आया f स्क्वायर और नीचे हुआ f माइनस यू का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा m स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन। तो मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिखता हूं यहां पे, आप ध्यान से देखना। तो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया है, और जो डिफरेंशिएशन आया उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन, ये वैल्यू बराबर आई m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन प्लस h ऑब्जेक्ट अपॉन f इंटू m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन। ध्यान से देख लें आप, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब इसमें देखो बेटा, 90% क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे इमेज की वेलोसिटी के बारे में, वो आपसे तब पूछे जाएंगे जब आपके h ऑब्जेक्ट का वैल्यू 0 होगा। ये h ऑब्जेक्ट कौन है, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताइए, y कोऑर्डिनेट कब 0 होगा, जब हमारी ऑब्जेक्ट x एक्सिस पर होगी, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो मैं कह रहा हूं कि लेट, मैं आगे अजम्पशन ले रहा हूं कि लेट इफ ऑब्जेक्ट इज क्रॉसिंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपकी ऑब्जेक्ट जब प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस कर रही होगी, आपकी ऑब्जेक्ट जब प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस कर रही होगी, उस समय पर उस ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो उस समय पे इन दैट सिचुएशन ओनली इसका जो वैल्यू होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन किसके बराबर आ जाएगा, तो ये 0 होगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो किसके बराबर आ जाएगा, m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहे, ये फॉर्मूला भी आपको याद रहे, दिस इज द जनरल फॉर्मूला एंड दिस इज द स्पेशल केस ऑफ दैट फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रहे। ये दो फॉर्मूले आपको याद रहना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखिएगा, चलिए यही एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
मान लेते हैं कि ये हमारा मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका आरओसी मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ मान लेते हैं, लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ है और ऑब्जेक्ट है हमारा 60 सेंटीमीटर पे। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो इस समय पे इस प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज क्रॉसिंग द प्रिंसिपल एक्सिस हैविंग वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री। जो वेलोसिटी का एंगल है वो कितना है, वो है 37 डिग्री। और किस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और मिरर स्टेशनरी है तो एक क्वेश्चन हम मिरर स्टेशनरी वाला करेंगे और एक क्वेश्चन हम मिरर मूविंग वाला भी करेंगे। तो मिरर स्टेशनरी है। अब आपसे ये पूछा गया है कि बताइए इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। अब इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, अगर इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है तो हमें ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। और क्लास में जब पेपर होगा तो इन फॉर्मूलों को हम डेरिवेशन करने नहीं बैठेंगे, ये फॉर्मूले हमको याद होने ही चाहिए। ठीक, तो देखिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। ठीक, अब सुनना। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम पता करें कि इसका मैग्निफिकेशन क्या आ रहा होगा, तो देखो बेटा इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे। एक इस डायरेक्शन कंपोनेंट आ जाएगा आपका कितना 8, और इसकी वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा 6। तो ये हुआ इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये हुआ इमेज की वेलोसिटी का, सॉरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का y कंपोनेंट। और हमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि देखो यहाँ पे भी हमें m का काम पड़ता है और हमें m स्क्वायर में भी m का काम पड़ता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हुआ f अपॉन f माइनस यू। f की वैल्यू क्या होगी, तो आरओसी कितना दिया आपके लिए 20 सेंटीमीटर, तो f का वैल्यू क्या होगा -10 अपॉन -10 माइनस यू। यू कितना होगा आपका, तो देखिए ये डिस्टेंस कितना गिवन था 60, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट क्या होगा -60, तो इसको पुट किया जाएगा -60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया -1/5। ये कौन हुआ, मैग्निफिकेशन। अब हमें ये लिखना है कि जो इसकी इमेज होगी, इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या आएगा। तो ये फॉर्मूला सुनिए, ये फॉर्मूला देखिए। अब हमारा मिरर स्टेशनरी है, मतलब मिरर की वेलोसिटी 0 है, तो जब इसको हम ऐसे लिखते थे vix माइनस vmx, इसमें ये वाली टर्म 0 आएगी। तो जब मुझे पता है कि ये वाली टर्म 0 आएगी तो उसको लिखना ही क्यों, उसको लिखो ही मत। तो फिर उसको सीधा लिखो, क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज x दैट इक्वल टू माइनस ऑफ m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट x। ऐसे सिर्फ तभी लिख सकते हैं जब मिरर क्या होगा आपका स्टेशनरी। आप इसमें वैल्यू पुट करिए, दैट इज माइनस m का वैल्यू कितना आया 1/5 माइनस 1/5 स्क्वायर क्या आएगा 1/25। अब ये वाली वैल्यू, ये कौन है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी x कंपोनेंट, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी x कंपोनेंट। राइट साइड में मैग्नीट्यूड 8 है लेकिन डायरेक्शन कौन है, राइट साइड, और राइट साइड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, इसलिए इसका वैल्यू हम यहाँ क्या पुट करेंगे +8। हमेशा ये ध्यान देना है कि वैल्यू प्लस के साथ पुट की जाएगी या माइनस के साथ पुट की जाएगी। और आपका आंसर आया x कंपोनेंट की वेलोसिटी का -8/25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये सिर्फ x कंपोनेंट है, अब हमें लिखना है इसका y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट का अपना अलग फॉर्मूला। और ये खुशी की बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस को ऑब्जेक्ट क्रॉस कर रही थी तो हमें इस फॉर्मूले से पाला नहीं पड़ेगा, हमारा पाला इस सिंपल फॉर्मूले से पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो जब हमें पता है कि मिरर स्टेशनरी है माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर y डायरेक्शन, दिस इज द जनरल नोटेशन, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन y डायरेक्शन। तो देखो जब आपको पता है कि मिरर स्टेशनरी है तो आप ये वाली टर्म को लिखिए ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 पुट करनी है। टाइम बर्बाद किया, इंक बर्बाद करी, तो वो काम क्यों करना। तो इस जब आपको पता है कि वो नहीं चल रहा, उसकी वैल्यू आपको 0 पुट करनी ही है, तो उसको लिखो ही मत ना। तो इसको आपको क्या लिखना चाहिए था, आपको सिंपली इसे ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मिरर चल ही नहीं रहा, उसकी वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज y डायरेक्शन दैट इज m कितना है बेटा -1/5 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन दैट इज +6। क्यों, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कहते हैं और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अपवर्ड है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड तो 6 है, इसका साइन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, कितना +6।
तो इमेज का जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट आया वो आया -6/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूं कि कहां पर जो इसका वेलोसिटी वेक्टर है इमेज का वो कैसा दिखेगा। तो देखिएगा, तो ये है आपका कर्व मिरर और यहां पर आपकी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है, तो आपकी जो इमेज होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी। तो ये है आपकी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, यहां है इमेज। अब हमें यह पता करना है कि जो इमेज का वेलोसिटी वेक्टर होगा वो देखने में कैसा लगेगा, मतलब कैसा वो दिखेगा जब उसको ड्रॉ किया जाएगा। तो देखिए एक्स कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में आया, नेगेटिव में। देखो हमने नहीं बोला था नेगेटिव में आना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, नेगेटिव में आया, तो अब उसको अप्रिशिएट करिए कि वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव आया, तो मुझे बताइए यहां है हमारी इमेज, यहां है हमारी इमेज। अब यहां इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमें नेगेटिव दिखाना है, तो हमारी लेफ्ट डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव, तो ये हुआ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। अब y कंपोनेंट की बात करें, वो भी कैसा है आपका, नेगेटिव, तो अपवर्ड है पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड है नेगेटिव, तो ये हुआ इमेज की वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो अगर इसका हम नेट निकालेंगे, मतलब इमेज का जो नेट वेलोसिटी आएगा, ये हुआ आपका नेट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज, ये हुआ नेट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज। नेट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज, नेट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज ये हुआ। अब मान लो वो इसका आपसे मैग्नीट्यूड पूछे कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप एक्स और वाई का स्क्वायर करके ऐड कर दो। एक्स कितना है, -8/25, प्लस ये कितना है, -6/5। और अगर वो आपसे पूछ ले कि बताइए ये एंगल को अगर मैं थीटा मानूं, वो आपसे पूछ ले कि बताइए ये एंगल कितना होगा, तो अगर हम tan थीटा का वैल्यू लिखें तो इमेज इन वाई डायरेक्शन कितना आएगा, ये आएगा 6/5, क्योंकि इस ट्राइंगल से मैं tan थीटा लिख रहा हूं, अपॉन एक्स वाला कितना है 8/25, तो कितना आया 6/8 इंटू 25/5। तो सॉल्व करिए, 5 और 3/4, तो tan थीटा का वैल्यू आया 15/4। ठीक, तो इस तरह से देखिए आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए आप बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।